दोस्तों, अफीम एक ऐसी फसल है जिसकी खेती भारत का हर किसान करना चाहेगा क्योंकि इस फसल में मुनाफा बहुत होता है। लेकिन आम फसलों की खेती की तरह इसकी खेती आसान नहीं है। इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है और इसके लिए बहुत सारी सरकारी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। इसकी खेती सरकार के बिना इजाजत के करना गैर कानूनी है। वैसे आपको बता दें कि इसकी खेती काफी अलग तरीके से करी जाती है। दोस्तों, अफीम की खेती के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर अफीम है क्या। ज्यादातर लोग अफीम को एक नशीला पदार्थ समझते हैं। लोगों को लगता है कि अफीम नशा करने के काम आता है, लेकिन हमारे देश में अफीम का इस्तेमाल वैलिड ड्रग्स बिजनेस के लिए किया जाता है। अफीम को वैसे काला सोना भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अफीम का पौधा दिखता कैसा है। अफीम का पौधा लगभग 1 मीटर की ऊंचाई का होता है। इस पौधे में सफेद रंग के फूल खिलते हैं। अफीम के फूल झड़ने के बाद ही अफीम के फल आते हैं। इसके फल को आमतौर पर डोडा कहा जाता है और इसके छिलके को पोस्ट कहा जाता है। और जानते हैं कि अफीम के लिए कौन सा मौसम सबसे सही है। दोस्तों, अफीम की खेती सर्दी के मौसम में की जाती है। इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। इसके बीजों की बुवाई सितंबर के आखिरी में या फिर अक्टूबर के शुरू से लेकर नवंबर तक हो जाती है। अब देखते हैं इसको उगाने का तरीका। दोस्तों, इनको उगाने के लिए सबसे पहले खेत को बहुत अच्छे से खेड़ना पड़ता है। अफीम की खेती के लिए खेत की खुदाई गहरी की जाती है, इसीलिए इसको उगाने से पहले खेत को 3 से 4 बार खेड़ना जरूरी होता है। इसके बाद खेत में पानी डालकर छोड़ दिया जाता है ताकि खेत की जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए। और खेत का पानी सूख जाने के बाद इसमें कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 बार तिरछी खुदाई की जाती है ताकि खेत की मिट्टी थोड़ी भूरी भूरी हो जाए और खेत में अच्छे से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की खाद डाली जाती है। अफीम का जो पौधा है वो खेत से काफी कुछ ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में खेत में खाद डाली जाती है ताकि मिट्टी में किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी ना रहे। और खेत तैयार हो जाने के बाद इसमें बीज डाले जाते हैं और जिन किसानों को लाइसेंस मिल जाता है उनको बीज भी आसानी से मिल जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूट भी अफीम के बीज प्रोवाइड करता है। और फिर बीज को खेत में अच्छे से डालना होता है और खेत को वापस से 1 बार खेड़ना होता है। बीज डालने के बाद 7 से 10 दिन के अंतर में खेत में पानी डाला जाता है। इसके बाद बीज अंकुरण के समय पर 12 से 15 दिन के अंतर में खेत में पानी डाला जाता है। इसके पौधों को भी काफी सिंचाई की जरूरत होती है, इसीलिए अफीम के पौधों की सिंचाई लगातार की जाती है। अब बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग की। खेत में बीज डालने के लगभग 95 से 115 दिन बाद पौधों पर फूला आना स्टार्ट हो जाते हैं। फूल आने के कुछ टाइम बाद ये झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। इन्हीं पौधों पर 15 से 20 दिन के बाद छोटे छोटे बोल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें नॉर्मली डोडे कहते हैं। जब ये डोडे टाइट हो जाते हैं यानी कि पक जाते हैं, तब इन डोडों पर एक स्पेशल औजार से या फिर ब्लेड से चिरा यानी कि कट लगाया जाता है। ये चिरा फरवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक लगाया जाता है। ये चीरा दोपहर के 12 बजे शाम के 4 के बीच लगाया जाता है। डोडो पर चीरा लगाने के बाद इन डोडो में से एक लिक्विड निकलने लगता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। इस लिक्विड को पूरी रात निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है और सुबह तक हर डोडे पर लगभग 1 से 1.5 ग्राम लिक्विड जमा हो जाता है। जब ये लिक्विड जम जाता है तो अगले दिन किसान सुबह जल्दी 5-6 बजे ही खेत पर चले जाते हैं। उसके बाद किसान उन डोडो से उस लिक्विड को एक स्पेशल औजार से हटा लेते हैं और धूप आने से पहले किसानों को ये लिक्विड इकट्ठा करना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लिक्विड जमा होता है वही अफीम होती है जो कि इकट्ठा करके नारकोटिक्स विभाग से तुलवाई जाती है और उसी हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाता है। दोस्तों, अफीम उगाने से लेकर उसकी कटाई तक इसको नजर से बचाने के लिए अलग अलग तरह की पूजा किसान द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं अफीम के लाइसेंस के बारे में। अफीम की खेती करने का लाइसेंस फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है और जो किसान पहले से अफीम की खेती कर रहे हैं या फिर उनके पास पहले से ही अफीम की खेती के लाइसेंस है, उनको ही वापस से लाइसेंस रिन्यू करके दिया जाता है। सरकार अपनी तरफ से एक राजपत्र जारी करती है। इसमें अफीम की खेती को लेकर काफी सारी कंडीशंस लिखी जाती है और जो किसान इन कंडीशंस को पूरा कर पाते हैं सिर्फ उन्हीं का ही लाइसेंस रिन्यू किया जाता है और जो किसान ऐसा नहीं कर पाते उनको इस लिस्ट से अलग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कमाई और खर्चे की। अफीम उगाने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 7 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। अफीम का 1 किलो बीज करीब 150 से 200 रुपयों में आ जाता है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 50 से 60 किलोग्राम लेटेक्स मिल जाता है। इस लेटेक्स को सरकार लगभग 1800 रुपए पर ग्राम के हिसाब से खरीद लेती है। वहीं अगर इसे काला बाजारी पर बेचा जाए
तो 60,000 रुपयों से लेकर 1.2 लाख रुपए तक कमाई हो जाती है। इसके अलावा अफीम के पौधे पर उग रहे डोडो के तोड़ने पर उसमें से एक बीज जैसा पदार्थ निकलता है जिसे खसखस कहा जाता है। रसोई के मसाले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खसखस बाजार में 1.5 लाख रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक जाता है। इसी तरह किसानों को अफीम की खेती से भारी मुनाफा होता है। और दोस्तों, अफीम की खेती कहां कहां की जाती है? आपको यह जानकर हैरानी होगी, पर यह सच है कि पूरी दुनिया में बस कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में उगाई जाती है। पूरी दुनिया की 85% अफीम सिर्फ अफगानिस्तान में उगाई जाती है और भारत में इसकी खेती हर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ही जगहों पर अफीम की खेती की जाती है। अब आइए अंत में जानते हैं कि आखिर अफीम का इस्तेमाल किन चीजों में किया जाता है। अफीम के पौधे में ऐसी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो उसे मेडिकल पर्पज से काफी यूजफुल बनाती है। यूनान के डॉक्टर्स के मुताबिक अफीम कमर दर्द, घुटनों के दर्द, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए काफी अच्छी दवा है।